लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सोतागढ़। अब आइए, दो नाम हैं सिर्फ, काबिश रुदौलवी को, बिहारी लंबर को सुनना है। अब आइए, मैं उस कवि की हुजूर आपके लिए चलता हूं, उस कवि के हवाले आपको करता हूं, जो कवि जब माइक पे आता है, जब पढ़ना वो शुरू करता है, अपना कलाम, अपना काव्य पाठ शुरू करता है, तो लोग इस तरीके में मगन हो जाते हैं, ऐसे गुम हो जाते हैं उसकी आवाज में कि घंटों घंटों तक लोगों ने उसको सुना है, लोगों ने उसे जबरदस्ती पढ़वाया है। एक बात बतला दूं, कवि या शायर खुद नहीं पढ़ता, सामईन यानी सोतागढ़ उससे पढ़वा लिया करते हैं। कोई फरमाइशी कलाम गा के या उनकी दाद या उनको हौसला अफजाई या उनका उत्साहवर्धन करके वो सोतागढ़ उनसे पढ़वा लिया करते हैं। तो आइए सीधे सीधे, ना भूमिका की कोई जरूरत है यहाँ तमहीद की, मैं आवाज देने जा रहा हूँ हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा मकाम रखने वाला वो शायर जिसको न जाने कितनी नई नस्लों ने जमीन पे बैठ के सुना है। मैं काबिश रुदौलवी की हुजूर आपको लिए चलता हूं। मैं आवाज दे रहा हूं काबिश रुदौली यानी फैजाबाद से तशरीफ लाने वाला। हकीकत हकीकत कहां मेरे बाद, हकीकत हकीकत कहां मेरे बाद की उभरेंगी परछाइयां मेरे बाद, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक है ये धज्जियां मेरे बाद। हकीकत हकीकत कहां मेरे बाद की, हकीकत हकीकत कहां मेरे बाद। आइए सीधे सीधे मैं आवाज दे रहा हूं, मेरे जहन में शेर अभी था लेकिन एक शेर इनके हवाले से याद आ गया काबिश साहब को। नहीं भूला नहीं हूं मैं, सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो जा रहे हैं, मेरी आवाज को सुनकर की जा रहे हैं। मुझे ये एहसास नहीं हो पाया क्योंकि फरीदपुर मुझे लगता है कवि सम्मेलन यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ है। ओपी यादव साहब क्या बात, जिंदाबाद, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। जिस गांव में, जिस सरजमीन पे पहली बार कवि सम्मेलन हो, और रात के मुझे लगता है 3 बज रहे होंगे, कितने बज रहे हैं, 2:17 हो गए हैं। अभी ये मजमा बतला रहा है कि आप लोग साहित्य और अदब की बेलौस खिदमत और मोहब्बत करते हैं। एक बार तालियां बजा के इस्तकबाल करिए काबिश रुदौलवी माइक पर। हाज़िरीन गिरामी, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि पहली बार यहाँ पर मुशायरा और कवि सम्मेलन हो रहा है। बेलौस बेगरज आपकी मोहब्बत में एक नाम जो हर वक्त कुर्बान रहता है। ये मुशायरे, ये प्रोग्राम शहरों में बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर ऐसे प्रोग्राम करना बड़ी मुश्किल है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ओपी यादव साहब को, जो आपकी मोहब्बत में इन्होंने दंगल किया, बिरहा किया और उर्दू और हिंदी की मोहब्बत में ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा किया। क्या मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली ओपी यादव साहब के लिए बजाइए। अल्लाह ताला इनकी उम्र लंबी करे और इनकी दौलत में बरकत दे, और ये आपसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहें, ऐसे साहित्य और उर्दू की खिदमत करते रहें, आप लोगों की खिदमत करते रहें। डाइस पर तमामी शोरा कराम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिहारी लाल अंबर साहब को भी कि उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने एक बंजर ज़मीन में गुलदस्ता खिला दिया, क्या बात है, खिला दिए। और मैं मुबारकबाद आप सबको भी पेश करता हूं कि आप उर्दू साहित्य और हिंदी, उर्दू साहित्य और हिंदी अदब के लिए अपनी रातों को कुर्बान किया, अपने नर्म और गर्म बिस्तर को छोड़कर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उर्दू की मोहब्बत में, हिंदी की मोहब्बत में। सामने मेरे बहुत से मेहमान कराम तशरीफ़ फरमा हैं, गुड्डू भादो साहब और मोहतरम हाफिज़ सऊद साहब, मानी कलां, ये सब लोग तशरीफ़ फरमा है। मैं जिनका नाम नहीं जानता हूं उससे मैं क्षमा चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। मतलब सीधे सीधे पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। आज की निज़ामत माशाल्लाह रजब शेरवानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत निज़ामत की और मुशायरे को बांधे रखा, लेकिन ये सर्द रात क्या किया जाए, आदमी कब तक अपने आप को रोक के रख सकता है, आपकी भी खता नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब यहाँ पर मजमा ठाठे मार रहा था उस वक्त भी शायरी और कविता के सुनने वाले इतने ही लोग थे जितने कि अब बैठे हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास, आप सबकी दुआ जी, स्वागत।
कल की खातिर है, कल की खातिर है ये तहजीब बचाई मैंने। क्या बात है। अगर अच्छा लग जाए तो मेरे दामन में भी आपकी दुआएं आनी चाहिए। कल की खातिर है ये तहजीब बचाई मैंने, कल की खातिर है ये, कल की खातिर है ये तहजीब बचाई मैंने, कल की खातिर है ये तहजीब बचाई मैंने। भाई के सामने सिगरेट न जलाई मैंने, भाई क्या के नयापन है शायरी में। वाह वाह वाह, सिगरेट न जलाई मैंने। क्या कहने हैं। वाह, गैर की बाह पकड़ कर वो जलाते हैं मुझे, क्या बात है। गैर की बाह पकड़ कर वो जलाते हैं मुझे, तोड़ दी जिनके लिए अपनी सगाई मैंने, तोड़ दी जिनके लिए अपनी सगाई मैंने। अब एक शेर पेश करता हूं बतौर खास कि एयरफोन उसने तकब्बुर का हटाया ही नहीं, एयरफोन उसने तकब्बुर का हटाया ही नहीं, यार हर मोड़ पे आवाज लगाई मैंने, यार हर मोड़ पे आवाज लगाई मैंने, आवाज लगाई मैंने, आसान ज़बान में गजल की शायरी। वाह वाह वाह, आवाज लगाई मैंने। भले ही एक तिहाई खुले रही है, भले ही एक तिहाई खुले रही है, भले ही एक तिहाई खुल रही है, भले ही एक तिहाई खुल रही है, तेरी काली कमाई खुल रही है, तेरी काली कमाई खुल रही है। इधर बांटा गया है जहर हमको, 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 उधर देखो मिठाई खुल रही है, उधर देखो मिठाई खुल रही है, उधर देखो मिठाई खुल रही है। अब एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं। बिहारी लाल अंबर साहब की मोहब्बतें चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। तुम्हारी चोरियां पकड़ी गई हैं, 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 कि जेबों की सिलाई खुल रही है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, खुल रही है कि जेबों की सिलाई खुल रही है। और ओपी यादव साहब समाज से क्या कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान भर के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, ये शेर पेश करता हूँ रजब भाई बतौर खास। स्वागत।
हटाओ नफरती कालीन अपने, ये पैगाम है ओपी यादव साहब का। हटाओ नफरती कालीन अपने। अगर ये पैगाम अच्छा हो ओपी यादव साहब का तो तालियों का महोत्सव कीजिएगा कि हटाओ नफरती कालीन अपने, हटाओ नफरती कालीन अपने, मोहब्बत की चटाई खुल रही क्या है। कहने हैं, वाह वाह वाह, मोहब्बत वाह, की वाह, वाह, वाह। चटाई खुल रही रही है, मोहब्बत की चटा। एक बार महोत्सव कीजिए ओपी यादव साहब के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी है आपके तालियां लिए। बजा के इस्तकबाल करिए। देखिए ओपी यादव साहब गुलपोशी करने के लिए आ रहे हैं। यकीन जानिए आज इनकी अध्यक्षता में और इनकी सदारत में बहुत ही कामयाब तारीखी कवि सम्मेलन सफल हुआ। हम चाहते ये हैं कि ये कवि सम्मेलन ऐसे ही हर साल की तरह होता भी रहे। हटाओ नफरती कालीन अपने, हटाओ नफरती कालीन अपने, मोहब्बत की चटाई खुल रही है, मोहब्बत की चटाई खुल रही है। हकीकत देर तक छुपती नहीं है, हकीकत हमारे देर तक बहुत ही छुपती मोहतरम, नहीं है। शकील फूलपुरी साहब और अली बाराबंकी साहब और दीगर शोरा कराम तशरीफ फरमा है। इन सब की मोहब्बतें चाहता हूँ और ये शेर पेश करता हूँ स्वागत। कि हकीकत देर तक छुपती नहीं है, हकीकत देर तक छुपती नहीं है, हकीकत देर तक छुपती नहीं है, तेरे बालों की डाई खुल रही है, तेरे बालों की डाई खुल रही है। वाह क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तेरे बालों की डाई वाह। खुल रही है कि चांदनी रात में, चांदनी रात में, चांदनी रात में जुगनू नहीं अच्छे लगते, चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते, चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते, आपकी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते, वाह, वाह, वाह। क्या कहते आपकी हैं? आंखों में जब से देखा है ये बंगाल, जब से देखा है तेरी जुल्फ का जादू मैंने, कि जब से देखा है तेरी जुल्फ का जादू मैंने, मुझको बंगाल के जादू नहीं अच्छे लगते, मुझको बंगाल के जादू नहीं अच्छे लगते, अच्छे वाह। लगते। मैं चाहता हूं कि अब इतना जो मजमा बचा है इसकी आगबत बनी रहे, तो मैं एक मतलब पढ़ना चाहता हूं बतौर खास। जी स्वागत। जिस मकसद के तहत ओपी यादव साहब ने ये बज़्म सजाई है हिंदी उर्दू के लिए, मैं एक मतलब पढ़ता हूं और कौमी एकता भाईचारा के नाम ये महफिल सजाई गई है। ये भाईचारा और काबिश दोली का ये मतलब बतौर खास पेश करता हूँ समाज। न तन खूबसूरत न धन खूबसूरत, 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 शहीदों को अपना वतन खूबसूरत, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। वतन खूबसूरत, शहीदों को अपना,
हिमालय का ऊंचा गगन खूबसूरत, गगन खूबसूरत, हिमालय का ऊंचा गगन खूबसूरत, गगन खूबसूरत, हिमालय का ऊंचा गगन खूबसूरत, हिमालय का ऊंचा गगन खूबसूरत, जमीन पर ये गंगो जमन खूबसूरत, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं। जमन खूबसूरत, जमीन पर ये गंगो जमन खूबसूरत। और ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि जहां में कहीं और देखा नहीं है, देखा नहीं है, जहां में कहीं और देखा नहीं है, जितना हमारा चमन खूबसूरत है, जितना हमारा चमन खूबसूरत, न तन खूबसूरत। कि भगत और अशफा के दिल में देखो, वाह, भगत और अशफा के दिल में देखो, भगत और अशफा के दिल में देखो, वतन है कि जैसे दुल्हन खूबसूरत, वतन है कि जैसे दुल्हन खूबसूरत, वतन है कि जैसे दुल्हन को। और ओपी नैयर साहब, आपकी जो रफ़्का, आपके जो दोस्त अहबाब बैठे हैं, आपके चाहने वाले बैठे हैं, उन सब के हवाले से ये बंद पेश करता हूँ, ये शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि है भारत जहाँ पर गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, है भारत जहाँ पर गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, अज़ा खूबसूरत, भजन खूबसूरत, अज़ा खूबसूरत, भजन भजन खूबसूरत, अज़ा क्या कहने हैं, खूबसूरत, भजन खूबसूरत। शहीदों को अपना कि सलाम उन शहीदों को काबिश जिन्होंने, सलाम उन शहीदों को काबिश जिन्होंने, काबिश जिन्होंने, सलाम उन शहीदों को काबिश जिन्होंने, तिरंगे का ओढ़ा कफन खूबसूरत, तिरंगे का ओढ़ा कफन खूबसूरत, तिरंगे का ओढ़ा कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, जो अपने देश की मिट्टी के काम आ ना सके, हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं, हम ऐसे क्या कहते हैं, हराम कहते हैं, हम ऐसे। थोड़ी देर और बैठ जाइए। हाँ, मौसम भाई बैठ जाए आप लोग। जी जी भाई का, हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं, यही जमीन यही आसमान लिख देना, यही जमीन यही आसमान, यही जमीन यही आसमान लिख देना, किसान का हूँ मैं बच्चा, किसान लिख देना, किसान का हूँ मैं बच्चा, किसान लिख देना, हमारी लाश मिलाने से पहले मिट्टी में हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस समाज की कड़वी सच्चाई, एक मतलब 2 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं, हमारे बाद आपको देश के
प्रसिद्ध कवि शायर भाई बिहारी लाल अंबर साहब को सुनना है, जो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने इलाहाबाद की नुमाइंदगी, अपनी शायरी की नुमाइंदगी की है कि चला नहीं जा रहा है जिनसे वो घर का खर्चा चला रहे हैं। क्या बात है? ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि चला नहीं जा रहा है जिनसे वो घर का खर्चा चला रहे हैं, वो घर का खर्चा चला रहे हैं। निजाम घर का रुका है जिनसे, अरे निजाम घर का रुका है जिनसे वो फोन महंगा चला रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं काविश साहब, वाह 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 वाह, क्या कड़वी सच्चाई बयान की है, कई सदाकत है, वाह 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 वाह। वो फोन महंगा चला रहे हैं। फिर से पढ़ दें तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए, स्वागत कर लीजिए। माशाल्लाह, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चला नहीं जा रहा है जिनसे वो घर का खर्चा चला रहे हैं। निजाम घर का रुका है जिनसे वो फोन महंगा चला रहे हैं, वो फोन महंगा चला रहे हैं। अब शेर पेश करता हूँ कि वतन तरक्की पे गामज़न है, यही कहा जा रहा है, लेकिन वतन तरक्की पे गामज़न है, यही कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी नंगे बदन है बापू, अरे अभी भी नंगे बदन है बापू, अभी भी चरखा चला रहे हैं, अभी भी नंगे बापू, अभी भी चरखा चला रहे हैं, अभी भी चरखा चला रहे हैं। चमन में कैसी चली हवा है। अभी मेरे मोहतरम ने कहा कि मैं एक रिक्शा चालक हूँ। ये सच्चाई भरे मजमे में माइक के ऊपर तस्लीम करना बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ महोदय के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। ये बड़ी बात है। शायरी और कविता सिर्फ महलों में बादशाहों और राजाओं के यहाँ नहीं होती, बल्कि इन्होंने साबित कर दिया कि बोरिए पर बैठ के भी कविता कही जा सकती है। मैं पेश करता हूँ कि चमन में कैसी चली हवा है, निजाम ही सब उलट गया है, निजाम ही सब उलट गया है। जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, अरे जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। जो क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है काविश साहब, वाह 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 वाह, क्या चमन में कैसी चली हवा है, निजाम ही सब उलट गया है, निजाम ही सब उलट गया है। जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। वाह वाह वाह, न जाने क्यों सबको खल रहा था। आखिरी शेर पढ़ के मैं आपसे विदा चाहता हूँ। न जाने क्यों सबको खल रहा था, मैं जब के सीधा ही चल रहा था, मैं जब के सीधा ही चल रहा था। भला हो उन दोस्तों का काविश जो मुझको उल्टा चला रहे हैं, भला हो उन दोस्तों का काविश जो मुझको उल्टा चला। वाह 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 वाह।